नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना म्यूजियम के नए भवन का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार में मुफ्त बिजली योजना बनी साइबर ठगों का हथियार। पटना नगर निगम ने की नो प्लास्टिक अभियान की शुरुआत। महावीर संस्थान में एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू। पीएमसीएच में अब हर दिन होंगे 50 ऑपरेशन। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मुफ्त बिजली योजना बनी साइबर ठगों का हथियार। बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो रही है, जिससे 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। लेकिन साइबर ठग इसे ठगी का जरिया बना रहे हैं। वे बिजली विभाग के अधिकारी बनकर फोन, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए फर्जी लिंक, ऐप भेजकर लोगों से ओटीपी, बैंक डिटेल्स मांगते हैं। इससे मोबाइल हैक कर खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। पटना और सहरसा में ठगी के मामले सामने आए हैं। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन, लिंक या ऐप की जरूरत नहीं है। आधिकारिक जानकारी के लिए nbpdcl.co.in या फिर sbpdcl.co.in या 1912 से संपर्क करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। पटना में 7 डीएसपी और 6 थानेदारों पर हुई कार्रवाई। पटना में बढ़ते अपराधों और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में 18 दिनों में 14 मर्डर होने के बाद अब तक 7 डीएसपी और 6 थानाध्यक्ष सहित 13 पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। खेमका और चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद 18 जुलाई को 7 डीएसपी को हटाया गया, जिनमें पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी 2 भी शामिल है। 16 जुलाई को गांधी मैदान थानेदार को निलंबित किया गया। अब पीरबहोर, कंकड़बाग, सुल्तानगंज चौक और बेऊर के थानेदारों को भी लाइन क्लोज कर दिया गया है। पटना म्यूजियम के नए भवन का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। पटना म्यूजियम अब नए अवतार में जनता के लिए खुल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके नए भवन का उद्घाटन किया, जिसे 158 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 वर्ग फुट में तैयार किया गया है। इसमें गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन प्रमुख आकर्षण है। गंगा गैलरी में बिहार में गंगा की सांस्कृतिक यात्रा को 7 क्षेत्रों के जरिए दिखाया गया है। पाटली गैलरी में मगध साम्राज्य का वैभव और पाटलिपुत्र की झलक मिलेगी, जिसमें चाणक्य का एआई आधारित होलोग्राम सवालों के जवाब देगा। स्कल्पचर गार्डन में हिंदू और बौद्ध धर्म की 102 मूर्तियां हैं। इसके अलावा सभागार, प्रदर्शनी, गैलरी, प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया और संग्रहालय कार्यालय भी बनाए गए हैं। बिहार में वज्रपात बना जानलेवा खतरा। बिहार में हर साल ठनका गिरने से औसतन 271 मौतें और 57 घायल होते हैं। 2017 से 2022 के बीच 1624 लोगों की मौत हुई। ये घटनाएं मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वी बिहार में अधिक होती है, खासकर मानसून के दौरान। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, जमुई और बांका है। वज्रपात के पीछे नमी, वायुमंडलीय अस्थिरता और स्थानीय तूफान जैसे कारण हैं। अधिकतर घटनाएं मई से सितंबर के बीच दोपहर बाद होती है। पीड़ितों में 72% पुरुष होते हैं, खासकर किसान व चरवाहे किशोर। इस शोध में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सुरक्षा ढांचे जैसे लाइटनिंग, सेफ शेल्टर की जरूरत बताई गई है। समय रहते उपाय नहीं हुए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। मूत्र संबंधी रोगों में रोबोटिक तकनीक हो रही सफल। पटना में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई बिहार चैप्टर और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने रोबोटिक सर्जरी की अहमियत पर चर्चा की। विशेषकर मूत्र संबंधी रोगों जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, किडनी ट्यूमर, मूत्राशय की सर्जरी और किडनी की पथरी के इलाज में इसे पारंपरिक ओपन सर्जरी से बेहतर बताया गया। दिल्ली से आए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल और डॉक्टर दीपांजन पांडा ने बिहार के सर्जनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर अग्रवाल ने यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका समझाई, जबकि डॉक्टर पांडा ने गॉल ब्लैडर कैंसर के प्रबंधन पर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सीताराम सिंह ने की। पटना नगर निगम ने की नो प्लास्टिक अभियान की शुरुआत। पटना नगर निगम ने नो प्लास्टिक फैंटास्टिक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 से 15 अगस्त तक लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त से 2 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई होगी, जिसमें आर्थिक दंड और संस्थान बंद करने तक की कार्रवाई हो सकती है। 3 टीमों के जरिए यह अभियान चलेगा: जागरूकता, सप्लाई डिटेक्शन और एक्शन टीम। गंगा को लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर साफ करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 5 स्टार रैंक का लक्ष्य रखा है और गंगा किनारे स्थित घाटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कॉलेज छात्रों की भी मदद ली जाएगी। जिले में 3 लाख से ज्यादा वोटरों के हटेंगे नाम। जिला प्रशासन ने शनिवार रात वोटर गणना प्रपत्रों का डेटा जारी किया। जिले में कुल 50,47,194 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से 3,93,942 मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या 2 जगह नाम होने के कारण हटाया जाएगा। बाकी बचे 46,53,252 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें 1,37,018 ने ऑनलाइन और 45,15,814 ने बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र भरे हैं। इन सभी का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने
होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या उसमें सुधार कराना हो तो वे 1 सितंबर तक संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रक्रिया आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाने हेतु की जा रही है। मैट्रिक इंटर परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड अपलोड की बढ़ी तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के डमी पंजीयन कार्ड अपलोड की अंतिम तिथि 25 जुलाई से बढ़ाकर 9 अगस्त कर दी है। जिन विद्यार्थियों के कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है वे माता पिता और स्कूल प्रधान के हस्ताक्षर सहित कार्ड पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। जिनके कार्ड में त्रुटियां हैं वे विद्यार्थी कलम से सुधार कर स्कूल प्रधान से ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। नाम की स्पेलिंग, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, लिंग आदि में सुधार संभव है, लेकिन माता पिता के नाम में पूर्ण बदलाव मान्य नहीं होगा। यदि संशोधन के कारण विद्यार्थी की पहचान बदलती है तो उसका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा और वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। पटना के खादी मॉल में 99 रुपए में मिल रहे ब्रांडेड जूते। पटना स्थित खादी मॉल में अब लेदर के जूते और चप्पल बेहद कम दाम पर उपलब्ध है। बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की नई योजना के तहत 1000 रुपए तक के जूते मात्र 99 रुपए और 2000 रुपए तक के जूते 199 रुपए में बेचे जा रहे हैं। ये जूते पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, जिन्हें पटना, नालंदा और मोरा तालाब के स्थानीय कारीगरों ने तैयार किए हैं। ये पहल जहां ग्राहकों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करा रही है, वहीं ग्रामीण कारीगरों को रोजगार भी दे रही है। ये ऑफर 26 जुलाई से शुरू हो चुका है और सीमित समय के लिए है। उद्योग विभाग ने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। महावीर संस्थान में एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू। महावीर कैंसर संस्थान में अब ब्लड कैंसर मरीजों के लिए एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जा रही है। इसकी जानकारी फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल भार्गव ने सेमिनार के दौरान दी। सेमिनार का उद्घाटन अनीता कुणाल और सायन कुणाल ने किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर बी सान्याल, डॉक्टर मनीषा सिंह सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टर मनीषा सिंह ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। अब तक संस्थान में 44 मरीजों का ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हो चुका है। इन सभी मरीजों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अब संस्थान में जल्द ही शुरू होगी। पटना संग्रहालय की गंगा और पाटली गैलरी बनी आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। नए भवन का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है, जिसमें गंगा की सांस्कृतिक यात्रा, मगध साम्राज्य का इतिहास, चाणक्य का AI प्रक्षेपण, जीवाश्म वृक्ष और बिहार की लोक कलाएं जैसे झिझिया, मधुबनी, टिकुली आदि प्रदर्शित है। संग्रहालय के 3 खंडों में कैफेटेरिया, सभागार, संरक्षण प्रयोगशाला और भंडारण शामिल है। पुराने संग्रहालय भवन को भी संरक्षित करते हुए 9 नई दीर्घाएं बनाई गई है, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन और बिहार की पारंपरिक कलाओं को दर्शाया गया है। ये परियोजना बिहार की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की एक बड़ी पहल है। PMCH में अब हर दिन होंगे 50 ऑपरेशन। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में मेडिकल इमरजेंसी और मेडिसिन वार्ड को नए टावरों में शिफ्ट करने की तैयारी अंतिम चरण में है। 15 अगस्त तक दोनों टावर शुरू हो जाएंगे, जिसमें एक ही छत के नीचे 372 बेड की सुविधा मिलेगी। नए भवन में 27 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिससे एक दिन में 50 से अधिक ऑपरेशन संभव होंगे। शिशु इमरजेंसी और वार्ड को भी अगस्त के अंत तक शिफ्ट किया जाएगा। टाटा वार्ड तोड़कर दूसरे फेज का निर्माण शुरू होगा। PMCH को 5462 बेड और हेलीपैड जैसी सुविधाओं के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है, जिसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2005 में सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा किया गया था। आज के दिन 1933 में तरलोचन सिंह का जन्म हुआ था। ये दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन 1957 में अनिल जनविजय का जन्म हुआ था। ये हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक थे। आज के दिन 2021 में नंदू नाटेकर का निधन हुआ था। ये पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। आज के दिन 2013 में जगदीश राज का हुआ था, जो भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। बख्तियारपुर में मिलावटी मिठाइयों पर छापा। खाद्य संरक्षण विभाग ने बख्तियारपुर में मिठाई और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में अनामिका स्वीट्स, अन्नपूर्णा डेयरी और राहुल पनीर पर छापेमारी की गई। अनियमितता पाए जाने पर काजू बर्फी और मसाले को नष्ट कर उनके नमूने जब्त किए गए। मिठाइयों में दुर्गंध और फफूंद पाई गई, जो खराब काजू से बनी लग रही थी। अन्नपूर्णा डेयरी से 60 किलो और राहुल पनीर से 180 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। पनीर की दुकानों के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए उन्हें सील भी कर दिया गया। छापेमारी के दौरान भीड़ इकट्ठी हो गई और हंगामा भी हुआ। अभियान आगे भी जारी रहेगा। अजहरुद्दीन ने भारत पाक मैच पर उठाए सवाल।
सितंबर में यूएई में होने वाली एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे 14 सितंबर को दोनों के बीच मैच तय है। इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है, खासकर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तान से सभी तरह के संबंध तोड़ने की बात हो रही थी, तो भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि या तो सभी स्तर पर मुकाबले हो या बिल्कुल न हो, सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज न खेलकर आईसीसी इवेंट्स में खेलना उचित नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने के फैसले का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने माना कि ये निजी लीग है, जबकि एशिया कप आईसीसी द्वारा आयोजित होता है। अपराध बढ़ने पर पटना एसएसपी की कार्रवाई। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले 5 थानेदारों पीरबहोर, सुल्तानगंज चौक, कंकड़बाग और बेउर को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही इन थानों में नए थानेदारों की तैनाती कर दी गई है। एसएसपी कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी, जिससे सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही थी। अपराधियों के हौसले बुलंद थे और पुलिस को चुनौती दे रहे थे। ऐसे में एसएसपी ने पुलिस महकमे में सख्ती दिखाते हुए ये बदलाव किया है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में सोमवार को बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को भी पटना, अरवल और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि 1 जून से 26 जुलाई 2025 तक राज्य में औसतन 258 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 43% कम है। खासकर पटना सहित नालंदा, बक्सर, जहानाबाद, समस्तीपुर, वैशाली जैसे जिलों में 20% से 59% तक कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी आने की उम्मीद है, जिससे स्थिति में सुधार संभव है। राशन कार्ड निर्माण अभियान में आई तेजी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में कैंप मोड के तहत राशन कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और महादलित परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। विभागीय अधिकारियों को डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान और महिला संवाद में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया है। इन प्रयासों के तहत 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक 3,74,757 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें कुल 13,76,276 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। यह अभियान लाभुकों की सुविधा और अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पटना में बनेगा आधुनिक पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। राजधानी पटना में 224.53 एकड़ में बन रहा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डेयरी इंजीनियरिंग भवन सहित कई अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें आधुनिक लैब, कार्यशाला, सेमिनार हॉल, छात्रावास, ऑडिटोरियम और खेल परिसर शामिल है। गेस्ट हाउस, वीसी आवास, स्टाफ फ्लैट्स और वैज्ञानिकों के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में हरित भवन तकनीक, सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन अपनाया गया है। 80% छात्रों को प्रमुख कंपनियों में नौकरी मिल रही है। ये संस्थान शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में योगदान देगा। पटना के फेमस पर्सनालिटी में बात होगी गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में हुआ था। वे एक महान योद्धा, कवि, चिंतक और आध्यात्मिक नेता थे। 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण कर उसे गुरु का दर्जा दिया। वे 10वें ग्रंथ के रचयिता थे, जिसमें बच्चितर नाटक उनकी आत्मकथा है। उन्होंने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध 14 युद्ध लड़े और अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, इसलिए उन्हें सरबंस दानी कहा जाता है। वे संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे और 52 विद्वान उनके दरबार में थे। उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है नेहा कुमारी, उमाशंकर प्रसाद, स्वास्तिक कुमार, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, मुनव्वर हुसैन और सत्यम आनंद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया वाकई सच दिखाता है या भ्रम फैलाता है? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।